आज हम लोग देखेंगे सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं के मॉडल पेपर देखेंगे। तो मॉडल पेपर के प्रश्नों को मैं उत्तर बता रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सही विकल्प चुनकर, मतलब सही विकल्प चुनिए देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है बालारूढ़ शब्द का सही अर्थ है। तो क्या होगा इसका सही अर्थ? उगता हुआ सूरज को कहते हैं। ठीक है, बालारूढ़ का शाब्दिक अर्थ होता है उगता हुआ सूरज होता है। और इसके बाद दूसरा है कणाद कौन थे। तो कणाद कौन थे? तो कणाद जो थे वो एक ऋषि थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? ऋषि लेना है। माटी वाली गद्य की कौन सी विधा है? तो मतलब जो माटी वाली है, या कहानी है, निबंध है, जीवनी है, या रेखा चित्र है? तो ये कहानी है। इसके बाद है दूबर बर दू आषाढ़ का अर्थ होता है। तो क्या होता है? गरीब पर दोहरा आर्थिक भर पड़ना। ठीक है, तो ये होगा। तो गरीब पर दोहरा आर्थिक भर पड़ना लेना है अगर ये प्रश्न रहेगा तो। इसके बाद ठूठ का पेड़ प्रतीत होता है। तो ठूठ का जो पेड़ है वो किसका प्रतीत होता है? जड़ता का होता है, दृढ़ता का होता है, निर्जीवता का होता है, स्थिरता का होता है। तो किसका होता है? जड़ता का होता है। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है जड़ता लेना है। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? जेब कतरे को लेखक के जेब से कुल खाली स्थान रुपये मिले। तो कितने रुपये मिले? तो 900 रुपये मिले। तो यहाँ पे आपको लेना है 900 रुपये लेना है। गीसा ने अपने गुरु साहब मतलब गुरु माँ को उपहार में खाली स्थान भेंट किया। तो क्या भेंट किया था? तो उन्होंने तरबूज भेंट किया था। और ये किसके बदले में किया था? उन्होंने अपने कुर्ता को बेचकर तरबूज खरीदे थे, तो तरबूज को ही उन्होंने भेंट किया था। तो यहाँ पे तरबूज लेना है। फिर है विजन का शाब्दिक अर्थ है। तो विजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजन का शाब्दिक अर्थ होता है एकांत है। ठीक है, तो एकांत लेना है। इसके बाद है हठीली असली में खालिस्तान अलंकार है। तो हठीली असली में अनुप्रास रूपक एवं मानवीय अलंकार है। इसके बाद नेक्स्ट है वीर नारायण सिंह खालिस्तान के जमींदार थे। तो वीर नारायण सिंह सोना खान के जमींदार थे। चलो आगे देखते हैं सही विकल्प, मतलब यहाँ पे है उचित संबंध जोड़िए देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद है पहला प्रश्न अपनी अपनी बीमारी। अपनी अपनी बीमारी के लेखक कौन है? अपनी अपनी बीमारी के लेखक है हरिशंकर परसाई है। तो यहाँ पे आपको हरिशंकर परसाई लेना है। मधुलिका, मधुलिका जो है वो क्या है? पुरस्कार है। ठीक है, तो ये पुरस्कार से संबंधित है। तो यहाँ पे दूसरा लेना है, यहाँ पे पुरस्कार। पंडवानी, पंडवानी के गायक कौन है? तो तीजन बाई है। तो यहाँ पे आपको तीजन बाई लेना है। बरवैछंद का बरवैछंद क्या है? तो ये अर्ध सममात्रिक छंद है। तो यहाँ पे आपको अर्ध सममात्रिक छंद लेना है। जीवन और यौवन की कवि, जीवन और यौवन की कवि किसे कहते हैं? आरसी प्रसाद सी को कहते हैं। यहाँ पे आरसी प्रसाद सी लेना है। अब प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो इसमें जो तीसरा प्रश्न है दूसरा का आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगा। ठीक है, पहले हम तीसरा को देख लेते हैं। जब जनता की भाव क्रोध से तन जाती है तो क्या क्या होता है? तो क्या क्या होता है? तो जब जनता की भाव क्रोध से तनती है तो परिवर्तन की आंधी चलने लगती है और धरती हिल जाती है और तूफान उठने लगता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? चौथा है लक्षणा शब्द शक्ति को उदाहरण से ही समझाइए। तो इसका आंसर होगा, देखो, लक्षणा शब्द वह शब्द शक्ति है जिससे उसका अभिप्राय सूचित होता है। शब्द को जिस शक्ति से उसका वह साधारण से भिन्न और दूसरा वास्तविक अर्थ प्रकट होता है उसे लक्षणा कहते हैं। जैसे कि पेट में आग लगी है, यह एक सार्थक वाक्य है। इसमें आग लगी है वाक्य अपना अर्थ छोड़ देता है और लक्षणार्थ होता है। और जो भूख लगी है वो होता है लक्षण होता है। ठीक है, तो लक्षणा या लक्षण होता है ये। ठीक, तो यही इसका एग्जाम्पल भी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, कविता में अतिथियों और चिड़ियों में दो समानताएं लिखे। तो दो समानताएं लिखना है, तो इसका आंसर क्या है? तो देखो यहाँ पे दो समानताएं आप लिख सकते हैं। कविता और चिड़िया में उड़ान की समानता है। जिस तरह चिड़िया अपने पंखों के द्वारा गगन में विचरण करती है, उसी तरह कवि अपनी कल्पनाओं के पंखों द्वारा पूरे संसार को में विचरण करता है। इस तरह कविता और चिड़िया में उड़ने की समानता है। चिड़िया अपने पंखों से उड़ती है और कवि अपनी कल्पनाओं के पंखों से कविता के सहारे उड़ता है। तो ये दोनों कल्पनाएं हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न देखो, सममार्गी के दो कवि के नाम लिखे। तो सममार्गी तो मुझे पता नहीं सममार्गी क्या होता है। मुझे इतना पता है ज्ञान मार्गी होता है और प्रेम मार्गी होता है, दो ही शाखा होते हैं। अब ये सममार्गी कौन सा शाखा है मुझे नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं। कविता में कविता में एक माँ के द्वारा अपनी बेटी को किस तरह की सीख दी गई है, वह वर्तमान में कितनी प्रासंगिक और औचित्यपूर्ण है। तो यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है मतलब ये कहाँ से लिया है? कन्यादान से लिया गया है और कन्यादान अध्याय को हटा दिया। फिलहाल मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप लोग देख लो आंसर को। ये एनसीईआरटी बुक में भी है, लेकिन
इसका एनसीईआरटी बुक में मैंने इसका आंसर प्रोवाइड किया था, लेकिन ये इस अध्याय को हटा दिया गया, तो आपको इसको आंसर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो छोड़ देते हैं, फिलहाल आंसर आप देख सकते हो। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद क्या है, इसके बाद है छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह को की लोकप्रियता के क्या कारण है। तो लोकप्रियता के क्या कारण है, तो आप देख सकते हो 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल में राजनीतिक सामाजिक समचेतना के संवाहक वीर नारायण सिंह थे। छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता के लिए पहला बलिदान देने वाला एक आदिवासी वीर था, जिससे प्रमाणित कर दिया कि स्वाधीनता की अग्नि इस क्षेत्र के आदिवासियों के हृदय में भी बराबर धड़क रही थी। उन्होंने अपने जीवन में लोगों के लिए जो कार्य किए, जनता उसके आगे नतमस्तक है। आज़ादी की लड़ाई में वे छत्तीसगढ़ के प्रेरणा स्रोत रहे। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, इसलिए वे आज भी लोकप्रिय है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भाई रे ऐसा क्या पंथ हमारा, कविता में दादू के पंथ के बारे में क्या बताया गया है। तो ये भी जो प्रश्न है ना, इसको भी हटा दिया गया है। ठीक है, इसको भी हटा दिया है, तो इसका भी आंसर अगर आपको देखना है तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है। फिलहाल यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनेंगे, क्योंकि ये अध्याय आपके सिलेबस पैटर्न में नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है। 10वां प्रश्न है, प्रगतिवाद की 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, प्रगतिवाद की 3 विशेषताएं हमें देखना है। तो देखो प्रगतिवाद की 3 विशेषताएं क्या है। प्रगतिवाद की विशेषताएं में आपको सिर्फ 3 लिखना है। सामाजिक यथार्थ का चित्रण, जैसे भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, अकाल। दूसरा है ईश्वर के प्रति अनास्था भी मानवीय संघर्ष को महत्व, नारी का सम्मान, नारी को शोषण मुक्त करने का प्रयास। तो इस तरह से आपको 3 लिखने थे। ठीक है, चलो अब जो प्रश्न छूट गया है, जिसको मैं लास्ट में बताऊंगा कह रहा हूँ, उसका भी आंसर अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, विंध्य और सतपुड़ा को लेखक ने किस रूप में चित्रित किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। विंध्य और सतपुड़ा का यह क्षेत्र अत्यंत मनोहारी है, इसे मैकल के नाम से भी जाना जाता है। मैकल पर्वत की दाहिनी भुजा विंध्याचल एवं बाईं भुजा सतपुड़ा पर्वत सतपुड़ा है। इन दोनों के बीच से नर्मदा प्रवाहित होती है। पूर्व और पश्चिम तक संपूर्ण भारत को यह अपनी विशालता से हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करते हैं। तो अभी मैं आपको टोटल 10 प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, मतलब 10 तक के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। बाकी जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा।